आधी रात का वक्त मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। फुटपाथ पर सो रहे उन बेगुनाह लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि अंधेरे में से एक साया उनकी तरफ बढ़ रहा है। उसके हाथ में 7 यानी 7 के आकार की एक लोहे की रॉड है। वो पास आता है और बिना किसी रहम के एक के बाद एक वार करना शुरू करता है। अगले दिन जब लाशें मिलती हैं तो उन्हें पहचानना नामुमकिन होता है। कुछ लोग कहते हैं वो इच्छाधारी बिल्ली है, कुछ कहते हैं वो शैतान है, लेकिन असल में वो था इंडियन जैक द रिपर, रमन राघव। ये है हमारे क्राइम स्टोरी सीरीज का एपिसोड 2। लंदन के कुख्यात जैक द रिपर ने व्हाइट चैपल की गलियों में जो दहशत मचाई थी, वैसी ही एक खौफनाक दास्तान भारत के इतिहास में भी दर्ज है। 1960 के दशक की मुंबई एक ऐसा दौर देख रही थी जब रात का अंधेरा होते ही मौत सड़कों पर गश्त करने लगती थी। इसे अंजाम दे रहा था रमन राघव, जिसे इंडियन जैक द रिपर के नाम से जाना गया। राघव के निशाने पर वे बेबस लोग होते थे जो फुटपाथों, रेलवे लाइनों और झोपड़ियों में अपनी रातें गुजारते थे। उसका शिकार करने का तरीका रूह कंपा देने वाला था। वो लोहे की एक भारी छड़ लेकर निकलता, जो अंग्रेजी के 7 के आकार की थी। वो सोए हुए लोगों के पास पहुंचता और बिना किसी चेतावनी या वजह के उनके सिर पर उस रोड से वार कर देता। वार इतना जोरदार होता कि इंसान को चीखने तक का मौका नहीं मिलता और सुबह तक चेहरा इस कदर कुचल दिया जाता कि उसे पहचानना नामुमकिन हो जाता। रमन राघव के जीवन की पृष्ठभूमि रहस्यों से भरी थी। वो मूल रूप से तमिलनाडु का था और जेल की सजा काट चुका था, लेकिन उसकी असल दरिंदगी जेल से निकलने के बाद सामने आई। वो एक ऐसा शिकारी था जिसे न तो दौलत की लालच थी और न ही किसी से कोई पुरानी दुश्मनी। वो बस निकलता और जो भी पहला इंसान उसे दिखता, उसे मौत के घाट उतार देता। राघव के भीतर एक अजीब सी सनक थी। हत्या करने के बाद वो अक्सर पीड़ितों के पास बैठकर उनका खाना खा लेता या उनकी बीड़ी पीकर इत्मीनान से वहां से चला जाता। 1965 से 66 के बीच उसने 19 लोगों पर हमला किया। पुलिस ने उसे पकड़ा भी, लेकिन ठोस सबूतों की कमी के कारण उसे रिहा करना पड़ा। ये प्रशासन की वो चूक थी जिसकी कीमत कई और बेगुनाहों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। रिहाई के बाद उसका आतंक और बढ़ गया। मुंबई में इस कदर पैनिक फैल गया कि लोग उसे इच्छाधारी बिल्ली समझने लगे। खौफ के मारे आम नागरिक रात में डंडे लेकर पहरा देते, जिसमें कई बार शक के आधार पर बेकसूर भिखारियों को ही पीट दिया जाता। जब राघव दोबारा पकड़ा गया तो पता चला कि वो पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित था। उसे लगता था कि वो ईश्वर के आदेश पर काम कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद की जिदें भी विचलित करने वाली थीं। पूछताछ के लिए उसने चिकन, नारियल तेल और आईने की मांग की थी। मुंबई का ये खौफ रमन राघव पर खत्म नहीं हुआ। सालों बाद 2006 और 2007 के बीच एक नया रहस्यमयी कातिल उभरा, जिसे बियर मैन कहा गया। दक्षिण मुंबई के मरीन लाइन्स और चर्च गेट इलाकों में 7 लोगों की हत्याएं हुई। इन कत्लों में एक चीज बहुत अजीब और एक समान थी। हर लाश के पास किंगफिशर बियर की खाली बोतल या कैन पड़ी होती थी। कातिल के हमले करने का एक खास पैटर्न था। वो सिर्फ गुरुवार को शिकार करता था और उसने कुछ लाशों के पास हाथ से लिखे हुए नोट भी छोड़े थे, जिन पर वेलकम टू द क्लैन लिखा था। पुलिस ने रविंद्र उर्फ अब्दुल रहीम को संदिग्ध के तौर पर गिरफ्तार किया। रविंद्र पहले एक अपराधी रह चुका था और पुलिस के लिए मुखबिरी भी करता था। हालांकि उसने नार्को टेस्ट के दौरान 15 हमलों की बात कबूली, लेकिन कानूनी पेचीदगियों और सबूतों की कमी के कारण उसे 2 साल बाद रिहा कर दिया गया। बियरमैन का असली चेहरा कौन था, ये आज भी भारतीय अपराध विज्ञान की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। इसी तरह की एक और रहस्यमयी घटना स्टोन मैन की है, जिसने 1980 के दशक में मुंबई और फिर कोलकाता को दहला के रख दिया था। स्टोन मैन का शिकार करने का तरीका बहुत ही डरावना और शारीरिक ताकत की मांग करने वाला था। वो सोए हुए बेघर लोगों के सिर पर 30 किलो का भारी पत्थर या कंक्रीट का स्लैब दे मारता था। हमले की ये घटनाएं अक्सर मंगलवार या शनिवार को होती थीं, जिससे जनता के बीच ये अफवाह फैल गई कि ये हत्याएं किसी तांत्रिक अनुष्ठान या काली मां को दी जाने वाली नरबली का हिस्सा है। मुंबई में 13 मर्डर्स करने के बाद ये सिलसिला अचानक थम गया, लेकिन कुछ समय बाद ठीक वैसा ही पैटर्न कोलकाता में देखने को मिला, जहां और 12 लोगों की जानें गईं। पुलिस ने भेष बदलकर सड़कों पर रातें बिताईं, कई मानसिक रूप से बीमार लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन असली कातिल कभी पकड़ में नहीं आया। आज तक ये स्पष्ट नहीं है कि स्टोन मैन एक व्यक्ति था या हत्यारों का कोई समूह। अपराध की इस दुनिया में एक नाम केरल के रिपर जयंदन का भी आता है। जयंदन एक साधारण मछुआरे की जिंदगी जीता था, लेकिन उसका दूसरा चेहरा एक बेरहम लुटेरे और कातिल का था। उसने 35 से ज्यादा चोरियां और 7 मर्डर किए। उसे रिपर की उपाधि उसकी एक घिनौनी हरकत की वजह से मिली थी।
एक बार चोरी के दौरान उसने एक महिला के हाथ सिर्फ इसलिए काट दिए थे ताकि वो उसके सोने के कंगन ले सके। वो दोहरी जिंदगी जीने में माहिर था। उसकी पत्नी और बच्चों को उसकी इन काली करतूतों की भनक तक नहीं थी। जब वो पकड़ा गया तो उसकी दरिंदगी के किस्से सुनकर पूरा केरल सन्न रह गया था। वो फिलहाल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इन सभी कातिलों में सबसे ज्यादा संख्या में हत्याएं करने वाला नाम था शंकरिया, जिसे कनपट्टी मार कहा जाता था। जयपुर और उसके आसपास के राज्यों में 70 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाला ये कातिल देखने में बिल्कुल सामान्य लगता था। उसके भीतर अचानक खून करने की एक तीव्र इच्छा या अर्ज जागती थी। वो अपने शिकार का पीछा तब तक करता जब तक वो उसे किसी सुनसान इलाके में अकेला न देख ले। जैसे ही मौका मिलता वो अपनी हथौड़ी से पीड़ित की कनपट्टी यानी कान के ठीक नीचे वाले हिस्से पर एक जोरदार वार करता। वार इतना जोरदार होता कि इंसान को चीखने तक का मौका नहीं मिलता। वो अपने पीड़ितों से कोई कीमती सामान नहीं चुराता, उसे बस हत्या करने में एक अजीब सा सुकून मिलता था। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की पुलिस सालों तक उसके पीछे पड़ी रही। 1978 में जब उसे फांसी के तख्ते पर ले जाया गया तो उसने स्वीकार किया कि उसने ये सभी हत्याएं व्यर्थ में की और उसने समाज से अपील की कि कोई उसके जैसा न बने। इन सभी कातिलों की कहानियों में कुछ चीजें एक जैसी थीं। इनके निशाने पर समाज का सबसे कमजोर तबका यानी बेघर और गरीब लोग थे, जिनकी गुमशुदगी या मौत पर अक्सर शुरुआत में ध्यान नहीं दिया जाता था। रमन राघव का मानसिक विकार, बियरमैन का रहस्यमयी पैटर्न, स्टोन मैन की पत्थर जैसी खामोशी, रिपर जयंदन का लालच और कनपट्टी मार शंकरिया की हथौड़ी ने मिलकर भारतीय अपराध इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय लिखा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये मामले न केवल पुलिस की जांच प्रणाली की चुनौतियों को दर्शाते हैं, बल्कि मानव मस्तिष्क की उस गहराई को भी दिखाते हैं जहां से ऐसी भयानक दरिंदगी का जन्म होता है। इनमें से कुछ पकड़े गए और कुछ हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में गुम हो गए, लेकिन उनके द्वारा छोड़े गए खौफ के निशान आज भी अनसुलझे रहस्यों के रूप में मौजूद हैं। तो ये थी भारत के उन खौफनाक सीरियल किलर्स की दास्तान जिन्होंने इंसानियत को झंझोर कर रख दिया था। चाहे वो रमन राघव का पागलपन हो या स्टोन मैन का अनसुलझा रहस्य, ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हकीकत कभी-कभी कल्पना से भी ज्यादा डरावनी होती है। उम्मीद है कि बिना किसी विजुअल के सिर्फ मेरी आवाज के जरिए ये खौफनाक मंजर आपके जहन में उतर पाए होंगे। अगर आपको ये ऑडियो डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट पसंद आया तो अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि मैं इस सीरीज को आगे बढ़ा सकूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और स्वीट ड्रीम्स।